Okay, hello everyone. Hi guys, how are you all? Hello everyone. आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, द टॉप 10 एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर पीपीबी। इस बार जो मई एग्जामिनेशन होने वाला है 2026 का, उसके लिए जो टॉप 10 हमारे पास एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केस स्टडीज पूछी जाएंगी, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम उस चीज को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और शेयर करोगे स्टूडेंट्स के बीच में, बैंकर्स के बीच में, ताकि इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा बैंकर्स को पहुंच सके। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले तो एनालिसिस की। टॉप 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो पीपीबी में होने वाले हैं फॉर द जेआईपी 2026। अगर मैं आपसे कहूँ, एक सिंपल ग्लांस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो कि आपका मॉड्यूल ए का टॉपिक है, केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस, डिपॉजिट ऑपरेशंस, यहाँ से बहुत सारे केस स्टडीज पूछे जाते हैं। सारे तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हो गया चेक, प्रॉमिसरी नोट, एज वेल एज बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्लासिफिकेशन और उनके लिए क्या प्रोविजन मेंटेन करना है, मोड ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, hypothecation, lien, pledge, राइट, मॉर्गेज, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिजिटल बैंकिंग एंड ओवरऑल एथिक्स। ये बहुत रिपीटेड टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज डायरेक्ट फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड केस स्टडीज भी पूछी जाती हैं आप सबके एग्जाम्स में, राइट? तो अगर मैं आप सबसे यहाँ पर बात करती हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल ए के बारे में, राइट? मॉड्यूल ए में जो मैंने ट्रेंड समझा है, या फिर पिछले 2-3 एग्जामिनेशन साइकिल्स में जो हमने देखा है, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है ना, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, डेफिनेटली डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बनता है, जो ट्रस्टीज का रिलेशनशिप बनता है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप बनता है, बेलर बेली का रिलेशनशिप बनता है, राइट? देन इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड का रिलेशनशिप बनता है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक आपको केस स्टडी दे दी गई और आपको ये बताना है कि इसमें रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड अ कस्टमर क्या है, राइट? या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सीधा एक फंक्शन दे दिया जाएगा बैंक का। जैसे कि अगर बैंक कलेक्ट कर रहा है चेक ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, तो चलिए ये बताइए, ये कौन सा रिलेशनशिप है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको केस स्टडीज भी मिलेगा, या फिर एक वन वर्ड एमसीक्यूज मिल सकता है जिसमें आपको फंक्शन दे दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चंस या फिर इसमें कौन सी केस स्टडी आई है, राइट? अच्छा, केवाईसी एएमएल गाइडलाइन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि पैन ओवीडी में इंक्लूड नहीं होता है, इंपॉर्टेंट। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस किसके लिए एनहांस ड्यू डिलिजेंस है, किसके लिए सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस है, राइट? मनी लॉन्ड्रिंग के कंप्लायंस प्रिवेंशन, एएमएल फ्रेमवर्क हमारे इंडिया में क्या है, उससे रिलेटेड पेनल्टीज क्या है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। सो एएमएल केवाईसी गाइडलाइन, ये यूनिट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस सारी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाते हैं, राइट? तीसरा आपके लिए है डिपॉजिट्स अकाउंट, ओके? अच्छा, डिपॉजिट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से काफी ज्यादा केस स्टडीज देखी गई हैं, अलग अलग तरीके के ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, किसको करंट अकाउंट इशू नहीं किया जा सकता है, या एक केस स्टडी दे दी गई, आपको बताना है कि इसमें क्या फीचर आएगा डिपॉजिट अकाउंट का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिपीटेटिव टॉपिक है, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं,
पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मॉड्यूल बी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो इससे रिलेटेड 4 से 5 एमसीक्यूज पूछे गए थे, क्योंकि ये 2025 में ही लिस्ट अपडेट हुई है, तो बहुत रीसेंट है, बहुत रिपीटेटिव होगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे, राइट? इसके अलावा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सब स्टैंडर्ड, क्या होता है डाउटफुल एसेट, क्या होता है लॉस एसेट, प्लस सब स्टैंडर्ड से पहले भी आता है स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, राइट? सो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट? इसके अलावा इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम रिकॉग्निशन के लिए क्या मेथड इस्तेमाल होता है, एक्रूअल बेसिस में स्टार्ट होता है ये, या फिर ओरिजिनल जो आप कह सकते हो जब एक्चुअल इनकम मिल जाए तो स्टार्ट होता है, ठीक है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस जरूर से आते हैं एग्जाम में। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पर कुछ कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे इससे रिलेटेड प्रोविजनिंग का भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। मोड ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेज के क्या फीचर है, हाइपोथिकेशन के क्या फीचर है, मॉर्गेज के क्या फीचर है, लीन सेट ऑफ असाइनमेंट बहुत रिपीटेटिव टॉपिक है। ये मॉड्यूल बी के बहुत रिपीटेटिव टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एक्सपेक्ट करिए कि ये आगे भी आएगा, राइट? अच्छा, मॉड्यूल बी में आपके लिए 4 से 5 न्यूमेरिकल्स भी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स के लिए जो टॉपिक्स होते हैं, वो तो एक होता है आपके लिए क्रेडिट मैनेजमेंट, यानी आपका मॉड्यूल बी का जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, वहां से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स जरूर बनते हैं, और न्यूमेरिकल ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट से भी बन सकते हैं, राइट? दिस इज वेरी रिपीटेटिव। चलिए बात करते हैं मॉड्यूल बी की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स, बहुत रिपीटेटिव टॉपिक है। सारफेसी एक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे रिपीटेटिव आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा सारे तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये मॉड्यूल ए का पार्ट है। चेक क्रॉसिंग क्या है, एंडोर्समेंट क्या है, डिसऑनर्स ड्यूटीज क्या होती है पेइंग बैंक की, कलेक्टिंग बैंक की ड्यूटीज क्या होती हैं, बहुत रिपीटेटिव टॉपिक है, राइट? अच्छा, यहाँ से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड है, राइट? स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज मैंने देखा है, यहाँ से रिलेटेड काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट? रिकवरी ऑफ लोन्स में भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड ही एमसीक्यूज मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई इसके फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, तो रिकवरी ऑफ लोन से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन, राइट? इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ मॉड्यूल सी, मॉड्यूल सी में आपको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, एनपीसीआई, एटीएम, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजिटल बैंकिंग के, जो कि मॉड्यूल सी से रिपीटेटिव है, जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। और एथिक्स ओवरऑल देखो 5 यूनिट्स हैं एथिक्स की ओवरऑल, इसमें भी जो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं। एथिकल डिलेमा से रिलेटेड केस स्टडीज काफी बार पूछी गई हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड भी काफी ज्यादा केस स्टडीज पूछी गई हैं। विसल ब्लोवर के फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। सो इट इज very very repetitive topic for all of you, very very repetitive topic, right? तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये 10 repetitive topics की बात करती हूँ, तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल ए का, ठीक है, एएमएल केवाईसी गाइडलाइन मॉड्यूल ए की, डिपॉजिट अकाउंट सारे तरीके के मॉड्यूल ए का, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एनपीए, मोड ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, ये मॉड्यूल बी के काफी रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं। इसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन, ये मॉड्यूल बी का काफी रिपीटेटिव टॉपिक है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये मॉड्यूल ए का काफी रिपीटेटिव टॉपिक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक, सारे ही रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं एग्जाम के लिए, और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा भी जाएगा।
मॉड्यूल सी में कोर बैंकिंग सोल्यूशन, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, एनपीआई के कंप्लीट सिस्टम्स, पेमेंट सिस्टम, एटीएम कौन से तरीके का एटीएम है, व्हाइट लेबल एटीएम, ब्राउन लेबल एटीएम, नेटवर्क्ड एटीएम, इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चंस आपके पूछे गए। इसके अलावा अगर मैं कहूँ एथिक्स इन बैंकिंग के बहुत रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, बिजनेस एथिक्स, एथिकल डिलेमास, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और विसल ब्लोअर पॉलिसी, राइट एवरीवन? Just a second. ओके, सो ये आपके लिए काफी ज्यादा रिपीटेटिव टॉपिक है एथिक्स इन बैंकिंग के, राइट? सो इससे एथिक्स में काफी कोशिश करिएगा केस स्टडीज समझने की, क्योंकि ये एथिकल डिलेमा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड केसेस पूछ लिए जाते हैं कि इस केसेस में क्या सही आंसर होने वाला है, राइट? केस स्टडीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो ये जो 10 रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ योर पेपर कवर करेगा। यस, ये अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ योर पेपर कवर करेगा। और मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि ये रिपीटेटिव टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लीज फोकस करिएगा इस बार पीपीपी के एग्जाम्स के लिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। केस स्टडी बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आप सॉल्व नहीं कर सकते। इनफैक्ट जो स्टेटमेंट बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, वो भी 3 से 4 स्टेटमेंट्स के मिक्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसके लिए अगेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट। तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एमसीक्यू को रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं हम सारे ऑलिव बोर्ड में। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्रैकर्स बैच आया है ऑलिव बोर्ड का, जिसको आपको फॉलो करना जरूरी है, राइट? इसके अलावा आपको क्या करना है, केस स्टडीज से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है। अगेन, जब क्रैकर बैच हम स्टार्ट करेंगे, उसमें ज्यादातर मैं आपको केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चंस कराती हूँ, ठीक है? आपको इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस को रिवाइज करना जरूरी है, और अपनी प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ठीक है, हम जो आपको दे रहे हैं दैट इज वेरी गुड, बट अगर आप खुद के लिए शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लर्निंग, राइट? तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में फोकस कर रहे हैं, एमसीक्यूज रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशली पीपीबी में केस स्टडीज में अटेंशन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस को रिवाइज करके जा रहे हैं, और अपने लिए क्विक रिवीजन नोट्स बना रखा है ताकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन आसानी से आप कर सके, डेफिनेटली पीपीबी एग्जाम्स आपके लिए क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो ये पूरे के पूरे रिपीटेटिव टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो इसी के साथ साथ अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए, या इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज चाहिए, या फिर क्विज़ेस चाहिए, या फिर पोल चाहिए, यूट्यूब क्लासेस की अपडेट चाहिए, तो ये आपके लिए टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके आप सीधा ऑलिव बोर्ड के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आई होप दैट आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय गाइस, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, बाय एवरीवन।